नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जाधव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित भूतकाल। इस टेंस के अंतर्गत इसका जो फॉर्मूला डी निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो हम देखेंगे। फॉर्मूला है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है क्या क्रिया नहीं हो चुकी थी इन द पास्ट, अतीत में कोई क्रिया नहीं हो चुकी थी, ऐसा पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत इस टेंस में यानी कि निगेटिव क्वेश्चंस के अंतर्गत अगर हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना है तो उसके कुछ रूल है, तो वो भी रूल हमें जानना जरूरी है। तो देखेंगे वो रूल क्या है। तो सबसे पहला इसका रूल है, रूल नंबर 1, सबसे पहले वॉज या वेयर लेना है। एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारे सामने है और हमें पैसिव वॉइस करना है, तो सबसे पहले हमें वॉज या वेयर लेना है। तो वॉज और वेयर इज हेल्पिंग वर्ब्स है। ये वॉज आपको मालूम होना चाहिए कि वॉज किसके लिए है, सिंगुलर के लिए। वेयर किसके लिए है, प्लूरल के लिए। तो रूल नंबर 2, कर्म यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य का कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हमें लेना पड़ेगा वॉज। क्या लेना पड़ेगा? वॉज। और अगर हमारा कर्म, रूल नंबर 3, अगर हमारा कर्म बहुवचन है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें लेना पड़ेगा वेयर। रूल नंबर 4, जब हम वॉज या वेयर लेंगे, वॉज या वेयर लेने के बाद हमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लेना जरूरी है। और रूल नंबर 5, जब हम कर्म यानी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जब हम वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लेते हैं, तो उसके बाद नॉट लेना जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है। रूल नंबर 6, जब हम नॉट लेते हैं यानी कि नॉट के बाद क्रिया वर्ब यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो मुख्य क्रिया रहती है, वर्ब रहती है, उसका थर्ड फॉर्म लेना बहुत जरूरी है। और अब रूल नंबर 7, थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि जब हम क्रिया का तीसरा रूप लेते हैं तो उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लेना जरूरी है। रूल नंबर 8, बाय के बाद जब हम थर्ड फॉर्म लेते हैं उसके बाद बाय लेते हैं, तो उसके बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है कर्ता, उसका बदला हुआ रूप लेना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आई है सब्जेक्ट तो उसका बदला हुआ रूप मी, अगर वी है तो उसका बदला हुआ रूप अस, अगर ही है तो उसका बदला हुआ रूप हिम, अगर सी है तो उसका बदला हुआ रूप हर, अगर दे है तो उसका बदला हुआ रूप देम। इस तरह बदलाव आ जाते हैं, वो बदलाव करना जरूरी है। और नंबर 9, रूल नंबर 9, अंत में प्रश्न चिन्ह जो रहता है, क्या, क्वेश्चन मार्क, ये लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है, तो इसके जो रूल्स है, इसके जो नियम है, मैंने आपको बताए हैं। तो अब देखते हैं कि इन वाक्यों का एक्टिव का पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 1, डिड आई नॉट ईट अ मैंगो। वाक्य का अर्थ है, क्या मैंने एक आम नहीं खाया था, यानी कि भूतकाल में यानी कि पास्ट में ये खाने की क्रिया नहीं हो चुकी थी आम खाने की। तो इस वाक्य में हमारे सामने अ मैंगो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वॉज अ मैंगो, ये जो ऑब्जेक्ट है वॉज अ मैंगो नहीं, इसलिए नॉट। और ये जो ईट है क्रिया, इसका थर्ड फॉर्म ईटन, वॉज अ मैंगो नॉट ईटन, प्रीपोजिशन बाय, और आई जो सब्जेक्ट है इसका बदला और मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वॉज अ मैंगो नॉट ईटन बाय मी। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 2, डिड वी नॉट आस्क अ क्वेश्चन। अर्थ है, क्या हमने कोई सवाल नहीं पूछा था। तो इस वाक्य में अ क्वेश्चन, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वॉज अ क्वेश्चन
नहीं इसलिए नॉट, और आस्क की जो क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म है आस्क्ड, और प्रीपोजिशन बाय और बी जो सब्जेक्ट है इसका बदला रूप अस, और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया वाज अ क्वेश्चन नॉट आस्क्ड बाय अस। एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 3, डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या तुमने एक गीत नहीं गाना, तुमने एक गाना नहीं गाया था? तो इस वाक्य में जो सब ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वाज अ सॉन्ग, नहीं इसलिए नॉट, और ये जो सिंग है क्रिया इसका थर्ड फॉर्म है संग। क्या है? संग, और प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया हमारा वाज अ सॉन्ग नॉट संग बाय यू। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, डिड दे नॉट कैच अ थीफ? क्या उन्होंने एक चोर को नहीं पकड़ा था? इस वाक्य में ये जो अ थीफ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वाज अ थीफ, नहीं इसलिए नॉट, और ये जो कैच है क्रिया, कैच यानी पकड़ना, इसका थर्ड फॉर्म है कॉट, और प्रीपोजिशन बाय और दे का बदला हो रूप देम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का हमारा वाक्य बन गया was a thief not caught by them। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, डिड ही नॉट ब्रिंग अ बुक? क्या उसने एक किताब नहीं लाई थी? तो इस वाक्य में अ बुक ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है was अ बुक, नहीं इसलिए नॉट, ये जो ब्रिंग है, ब्रिंग यानी कि लाना, इसका थर्ड फॉर्म है ब्राउट, was अ बुक नॉट ब्राउट, प्रीपोजिशन बाय और ही का बदला और हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का was अ बुक नॉट ब्राउट बाय हिम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, डिड शी नॉट ड्रिंक अ कप ऑफ टी? क्या उसने एक कप चाय नहीं पी थी? तो इस वाक्य में अ कप ऑफ टी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा was, हेल्पिंग वर्ब was अ कप ऑफ टी, नहीं इसलिए नॉट, और ये जो ड्रिंक यानी कि पीना, इसका थर्ड फॉर्म है ड्रंक, और प्रीपोजिशन बाय और सी का बदला वर्ब हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का was अ कप ऑफ टी नॉट ड्रंक बाय हर। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 7, डिड अजय नॉट मेक अ सेंटेंस? क्या अजय ने कोई भी वाक्य नहीं बनाया था? तो इस वाक्य में ये जो अ सेंटेंस हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए लेना पड़ेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब was अ सेंटेंस, नहीं इसलिए नॉट, ये जो मेक है, मेक यानी कि बनाना, और इसका थर्ड फॉर्म है मेड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट अजय, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया was a sentence not made by अजय। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, डिड रेखा नॉट बाय अ चैन? क्या रेखा ने कोई चैन नहीं खरीदी थी? तो इस वाक्य में जो चैन ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब was अ चैन, नहीं इसलिए नॉट, और जो बाय यानी कि खरीदना, तो बाय का थर्ड फॉर्म है बाउट, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट रेखा, और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का was a chain not bought by रेखा। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 9, डिड अमोल नॉट वॉश हिज क्लोथ्स? क्या अमोल ने उसके कपड़े नहीं धोए थे? तो इस वाक्य में यहां बदलाव आया है, यह हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, हिज क्लोथ्स ये जो बहुवचन है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा वेयर हिज क्लोथ्स नॉट, नहीं इसलिए नॉट, वॉश ये जो वॉश यानी कि धोना, इसका थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वेयर हिज क्लोथ्स नॉट वॉश्ड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट अमोल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया वेयर हिज क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय अमोल। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 10, डिड अतुल नॉट गिव न्यू नोटबुक्स? क्या अतुल ने नई न्यू नोटबुक्स नहीं दिए थे? तो इस वाक्य में हमारे सामने न्यू नोटबुक्स यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, नोटबुक्स प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर न्यू नोटबुक्स, नहीं इसलिए नॉट, गिव यानी कि देना, और गिवन ये जो थर्ड फॉर्म है,
प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट अतुल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया वेयर न्यू नोटबुक्स नॉट गिवन बाय अतुल। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 11, डिड दे नॉट थ्रो स्टोन्स, क्या उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंके थे? तो इस वाक्य में स्टोन्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी प्लूरल है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर। वेयर स्टोन्स नहीं, इसलिए नॉट। थ्रो यानी कि फेंकना, इसका थर्ड फॉर्म थ्रोन, प्रीपोजिशन बाय, और दे का बदला वर्ब देम, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का वेयर स्टोन्स नॉट थ्रोन बाय देम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 12, डिड सुनीता नॉट कट ऑनियंस, क्या सुनीता ने कुछ प्याज नहीं काटे थे? तो इस वाक्य में ऑनियंस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि कैसा है, ये हमारा कर्म बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा वेयर। वेयर ऑनियंस नहीं, इसलिए नॉट। कट, ये जो क्रिया है यानी कि वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म कट ही है, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट सुनीता, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया वेयर ऑनियंस नॉट कट बाय सुनीता। तो दोस्तों आज हमने निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न के अंतर्गत फॉर्मूला डी, इस सूत्र के अनुसार एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है, इसके रूल आपको समझा दिए, और इसके अंतर्गत हमने आपके सामने 12 एग्जाम्पल आपको विस्तार से सॉल्यूशन करके बताए हैं। तो दोस्तों मैं आपको अधिक जानकारी दे दूं, इसलिए आज कुछ बोलना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने इस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव क्वेश्चंस, और आज का ये चौथा वीडियो है अफर्मेटिव निगेटिव क्वेश्चंस। इस तरह हमने 4 वीडियो इसी टेंस पे बनाने वाले हैं। आप इसको जानने के लिए मेरे दूसरे भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये जो मेरा टॉपिक देखा है, ये पूरा आपने टॉपिक ध्यान से देखा है और आपने जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।